करना मुझे कबूल, वरना छोड़ देना मेरे उसूल पर, झुकना मेरी फितरत में नहीं शामिल, जी लूंगा मैं अपनी धूल पर। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में चंद अल्फाज पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और कुर्बानी से न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी बल्कि पूरे इलाके के बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने का बेड़ा उठाया है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे मुदस्सिर ज़कीर, जो कि इसी गांव के रहने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर लोग बड़े ख्वाब देखते हैं और जब उन्हें कामयाबी मिलती है तो बड़े शहरों में ही अपनी जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे सर उन लोगों में से नहीं है। उन्होंने पटना, दिल्ली और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों में तालीम हासिल की। वो चाहते तो वहीं रहकर अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकते थे, लेकिन उनके दिल में अपने गांव और अपने इलाके के बच्चों के लिए मोहब्बत थी। उन्होंने सोचा कि अगर मैं कामयाब हो सकता हूं तो मेरे गांव के बच्चे क्यों नहीं। अगर मुझे अच्छे असातिज़ा और अच्छा माहौल मिला है तो गांव के बच्चों को भी यह हक मिलना चाहिए। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने गांव वापस आकर अंजुमन गोल्डन पब्लिक स्कूल की बुनियाद रखी। इब्तिदा आसान नहीं थी, बहुत से लोगों ने उनकी मुखालिफत की, उनके ख्वाबों का मजाक उड़ाया, उनकी राह में रुकावटें खड़ी की। कुछ लोगों ने कहा कि यह काम कामयाब नहीं होगा, कुछ ने उनके हौसले तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हमारे सर ने हार नहीं मानी। उन्होंने मुखालिफत का जवाब नफरत से नहीं बल्कि मेहनत से दी। उन्होंने तनकीद का जवाब अल्फाज से नहीं बल्कि अपने नताइज से दिया। वो मुसलसल बच्चों को पढ़ाते रहे, उनकी रहनुमाई करते रहे और उनके ख्वाबों को नहीं उड़ान देते रहे। आज अंजुमन गोल्डन पब्लिक स्कूल सिर्फ कोचिंग स्कूल नहीं बल्कि सैकड़ों बच्चों के ख्वाबों की दरगाह बन चुका है। यहाँ से निकलने वाले कई बच्चे अपनी जिंदगी में कामयाब हासिल कर रहे हैं और उनकी कामयाबी के पीछे हमारे सर के बेशुमार कुर्बानियां और मेहनत शामिल है। दोस्तों, किसी शख्स की अजमत उसके ओहदे से नहीं बल्कि उससे होती है कि वो दूसरों के लिए क्या करता है। हमारे सर ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाए बल्कि बच्चों को ख्वाब देखना, मेहनत करना और जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। आज अगर तैयबा गांव का कोई बच्चा बड़े ख्वाब देखने की हिम्मत करता है तो इस हिम्मत के पीछे हमारे सर की मेहनत शामिल है। मैं दिल की गहराइयों से मुदस्सिर सर को सलाम करता हूँ। जिन बच्चों के लिए वो अपने ख्वाब कुर्बान कर रहे थे, उन्हीं के सामने लोगों ने उनकी इज्जत को ठोकर मारने की कोशिश करते रहे। वो हर रोज दूसरों के बच्चों को कामयाबी का रास्ता दिखाता था, मगर उसके अपने रास्ते में सिर्फ तनकीद और नफरत कांटे बिछाए जाते थे। कभी कभी वो रात को अकेले में बैठकर सोचा करते, क्या अच्छा काम करना वाकई इतना बड़ा जुर्म है। लोग उसकी मुस्कुराहट देखते थे, मगर उसमें मुस्कुराहट के पीछे छिपी हुई आंसू को किसी ने नहीं देखा। उसने गांव के बच्चों को रोशन मुस्तकबिल दिया, मगर बदले में उन्हें अक्सर लोगों की बेकदरी और हसद मिला। जब अपने ही लोग साथ ना दे तो दर्द और भी गहरा हो जाता है, मगर उसने फिर भी तालीम का चिराग बुझने नहीं दिया। वो टूटा जरूर कई बार, मगर बच्चों के ख्वाबों को खातिर हर रोज खुद को संवारता रहा। और मैं आपको बताता चलूं, हमारे सर इस सफर में अकेले नहीं थे। उनके हाथों में हाथ मिलाकर नुज़हत परवीन मैडम भी हर कदम पर उनके साथ खड़ी रही। उन्होंने सिर्फ एक साथी के तौर पर नहीं बल्कि एक मुखलिस दोस्त, बेहतरीन रहनुमा और हकीकी हमसफर की तरह सर का साथ दिया। जब रास्ते में मुश्किलात आई, वसाइल की कमी हुई या हालात ने इम्तिहान लिया, तब भी उन्होंने हौसला नहीं हारा बल्कि साबित कदमियों के साथ तालीम की शम्मा को रोशन रखा। हमारे सर और नुज़हत परवीन मैडम का मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं था बल्कि बच्चों के दिलों में इल्म की मेहनत पैदा करना था। उन्होंने उन बच्चों तक भी तालीम की रोशनी पहुंचाने की कोशिश की जिनके लिए अच्छी तालीम एक ख्वाब समझी जाती थी। उनकी दिन रात की मेहनत, कुर्बानियों और लगन का नतीजा है कि आज बहुत से बच्चे बेहतर तालीम हासिल कर रहे हैं और अपने रोशन मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। एक उस्ताद सिर्फ किताबों का इल्म नहीं देता बल्कि किरदार साजी भी करता है। मुदस्सिर सर और नुज़हत परवीन मैडम ने बच्चों को सिर्फ सबक नहीं पढ़ाया बल्कि उन्हें ख्वाब देखना, मेहनत करना और जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया है। आज अगर किसी बच्चे के चेहरे पर कामयाबी की उम्मीद नजर आती है तो उसमें इन दोनों की मेहनत का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। मैं चंद अल्फाज सर पर कहना चाहूंगा कि
علم کی شمع جلائی تھے کسی نے چپکے سے، روشنی پھیل گئی پھر ہر ایک راستے سے، مشکلیں آئی بہت راستے بھی کٹھن تھے، حوصلے زندے رہے خواب مگر روشن تھے، مدثر سر نے محنت کا چراغ جلایا تھا، ہر اندھیرے کو علم کی روشنی سے مٹایا تھا، نزہت پروین بھی اس سفر میں ساتھ رہی، ہر مشکل گھڑی میں ہمت کی ایک بات رہی، دونوں نے مل کر جو خواب سوارے ہیں، آج وہی بچے کامیابی کے کنارے ہیں، کسی نے دیکھا نہیں قربانیوں کا سلسلہ، کتنے آنسو چھپے تھے مسکراہٹوں کے ساتھ بھلا، آج اگر روشن ہے بچوں کے یہ خواب سارے، ان کے پیچھے ہیں اساتذہ کے جذبے پیارے۔ السلام علیکم۔